नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बाराही एकेडमी में। दोस्तों, आप लोग के लिए मैं एक परीक्षा दर्शन सीरीज लेके आया हूं, जिसमें हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के बारे में। ठीक है, इसमें हम उत्तराखंड के जो सामान्य ज्ञान है इसको हम पूरा कवर कर रहे हैं। आज है हमारी तीसरी क्लास। हमने पहले की दो क्लास में दोस्तों उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जाना, जहां पर हमने उत्तराखंड के इतिहास के स्रोतों के बारे में जाना। उसके बाद हमने पिछली क्लास में उत्तराखंड के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करी। तो दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक काल है, हमने जैसे कि बात की थी, जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ, एक तरह का पाषाण युग था, जहां पर पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया जा रहा था। जो इसके स्रोत थे पाषाण युग के थे। और उसके साथ ही हमने बात की कि जो शैल चित्र हैं, गुहा चित्र हमें प्राप्त हुए हैं, वो हमारे प्रागैतिहासिक काल के स्रोत हैं। आज है आद्य ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों, पहले प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद फिर आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो दोस्तों, एक ऐसा युग है, क्या होता है, पहले पाषाण युग आता है, उसके बाद क्या होता है, धातु युग आता है। ठीक है, जो ये धातु युग आता है, तो जो धातु युग है, इससे हमें ये पता चलता है कि मानवीय गतिविधियों के जो प्रमाण है, ये धातु युग से हमें पता चलता है। ठीक है, तो इसके हमें अलग अलग जगह से हमें क्या हुए, इसके हमें वो मिले, प्रमाण मिले। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो दोस्तों, आज की हमारी हेडिंग होगी आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके स्रोत की अगर हम बात करें, इसके स्रोत में क्या क्या आता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल की हमें जानकारी जो स्रोत हमें देते हैं, जैसे हो गए आपके कप मार्क्स। क्या हो गए आपके कप मार्क्स। कप मार्क्स इसको हिंदी में ओखलियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओखलियां कहा जाता है। ठीक है, और और क्या है आद्य ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें, और हमें क्या इसके स्रोतों के बारे में और क्या पता चलता है, जैसे आपका हो गया चित्रित, धूसर, मृदभांड। चित्रित, धूसर, मृदभांड, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो भी हमारे आद्य ऐतिहासिक काल के स्रोत हैं। और धातु युग है, ये है जो आद्य ऐतिहासिक काल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पहले पाषाण युग के बाद क्या आया, धातु युग आया। ठीक है, हमने प्रागैतिहासिक काल में किसके बारे में बात करी थी, पाषाण युग के बारे में बात करी थी। यहाँ पर शैल चित्र यानी कि जो पत्थरों पर लिखे गए, जो बनाए गए चित्र थे, शैल चित्रों के बारे में हमने बात की थी। तो ये एक धातु युग है। तो हमें जो मानव ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई हैं, जैसे जो ताम्र मतलब धातुओं का जो प्रयोग मिला है, तो वो आदि ऐतिहासिक काल का हमें मिला है। ठीक है, ताम्र मानव कृतियां इस युग की क्या है, प्रमाण है। ठीक है, धातु युग है। और ये जो युग है दोस्तों, इसमें लिपि प्लस जो भाषा है, इसका प्रचलन तो हो गया था, लेकिन वो जो भाषा और जो लिपि है, उसको हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है, मतलब जो आदि ऐतिहासिक काल है, तो दोस्तों इस काल में क्या हुआ था, लिपि और भाषा का प्रयोग तो हुआ था, यानी कि प्रचलन हुआ था, लेकिन जो लिखे गए जो लेख हैं, उनको हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो अपना डॉक्टर यशोधर मठपाल, और जैसे हो गए हमारे बी एम खंडूरी जी हो गए, एमपी जोशी जी हो गए, तो इनने बहुत प्रकार के जो महापाषाण कालीन जो खोज है वो निकाले। ठीक है, तो जो महापाषाण कालीन पुरावशेषों की अगर हम खोज करें, यानी कि अवशेषों के बारे में अगर हम बात करें, इनके बारे में, महापाषाण कालीन, महापाषाण कालीन पुरावशेष या फिर अवशेष। सर्वप्रथम दोस्तों कहाँ से मिले, ये जो महापाषाण कालीन पुरावशेष हैं या फिर अवशेष हैं, तो दोस्तों ये कहाँ से मिले, ये मिले हमें, जो महापाषाण कालीन पुरावशेष है, इसको मेगालिथिक काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेगालिथिक काल। ठीक है, मेगालिथिक काल कहा जाता है। जो महापाषाण कालीन पुरावशेष है,
जैसे महापा जो महापाषाण जो महापाषाणकालीन पुरावशेष से क्या है, जैसे कपमार्क्स हो गए। तो दोस्तों क्या होता है, सर्वप्रथम महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज कब हुई? तो दोस्तों ये हुई आपके सन 1856 में। किसके द्वारा की गई और ये कहाँ की गई? पहले ये की गई दोस्तों देवीधुरा में। अगर आपका प्रश्न बनता है कि महापाषाणकालीन पुरावशेषों की सर्वप्रथम खोज कब हुई, तो दोस्तों कब हुई? सन 1856 में। और कहाँ हुई? आपके देहरादून में। और खोजकर्ता कौन थे? खोज किसने करी? खोज की दोस्तों विलियम जोरो हैनवुड ने। ठीक है, हैनवुड ने देवीधुरा के महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की और इसे ही दोस्तों उत्तराखंड की पहली पुरातात्विक खोज माना गया है। अगर प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड की पहली पुरातात्विक खोज कहाँ हुई, तो आपका उत्तर होगा देवीधुरा में हुई, सन 1856 में हुई। इसके द्वारा की गई? विलियम जोरो हैनवुड के द्वारा की गई। ठीक है, पहली पुरातात्विक खोज कौन सी हुई? देवीधुरा की। और जो हैनवुड है, हैनवुड को हैनवुड को क्या कहा जाता है? जो हैनवुड है दोस्तों, हैनवुड को कहा जाता है आपका उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक। ठीक है, इस पर भी प्रश्न बन चुका है। आगे अगर हम बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक प्रमाणों के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के आद्य ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक प्रमाण। आद्य ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक प्रमाणों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्या है? तो हमने बात करी दोस्तों कपमार्क्स। ठीक है, अगर प्रश्न बनता है कि इसमें से कौन सी आद्य ऐतिहासिक काल के जो पुरातात्विक प्रमाण है वो नहीं है, ठीक है, या इस तरीके से बन सकता है, या फिर कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसके प्रमाण क्या है, तो प्रागैतिहासिक काल है इसके प्रमाण क्या है, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आद्य ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक के प्रमाण क्या है? अभी हमने बात की कप मार्क्स। कप मार्क्स, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? इनको ओखलियां कहा जाता है। दोस्तों जो एक कप मार्क्स है, ये एक प्रकार के पत्थर पर गुदे हुए गड्ढे हैं। मतलब जैसे पत्थर है, इस पे ओखलियों के आकार के गड्ढे होते हैं। ठीक है, इनको ही कप मार्क्स कहा जाता है। और दूसरा क्या हुआ आपके? ताम्र उपकरण। क्या हुए? ताम्र उपकरण। ताम्र उपकरण जैसे हमें कहाँ कहाँ से मिले? हमको मिले हरिद्वार के बहादुराबाद से। कहाँ से मिले? हमें बहादुराबाद से मिले। और पिथौरागढ़ के बनकोट से मिले। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, हम डिटेल में जानेंगे कि कौन ताम्र उपकरण कहाँ कहाँ से मिले। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें और क्या मिला? समाधान मिले। समाधान मिले। और आद्य ऐतिहासिक काल के प्रमाण के और स्रोत क्या है? यह है आपके चित्रित धूसर मृद भांड। चित्रित धूसर मृद भांड, ठीक है, यानी कि मिट्टी के बर्तन। ठीक हो गया। तो दोस्तों जो कप मार्क्स है, तो कप मार्क्स सर्वप्रथम कहां से खोजे गए? पहले हम बात करते हैं कप मार्क्स की। आपकी पहली हेडिंग होगी कप मार्क्स। कप मार्क्स की बात करें तो दोस्तों जो कप मार्क्स है, ये महापाषाणकालीन कप मार्क्स कहां से खोजे गए? महापाषाणकालीन कप मार्क्स। कप मार्क्स कहां से खोजे गए? द्वाराहाट। द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से
प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहां से हुए? जो महापाषाण कालीन कपमाक्स है, ये कहां से प्राप्त हुए? तो दोस्तों, ये कहां से प्राप्त हुए? द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चार्ट बना के बता देता हूँ, या फिर चार्ट बना के समझा देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो। बात कर रहे हैं हम कप मार्क्स की। कप मार्क्स यानी कि ओखलियों की। तो ये कहाँ कहाँ से मिली है? ओखलियों का एक उत्तराखंड में एक इतिहास रहा है, जिसके ऊपर से यहाँ पर प्रश्न बहुत बार आते हैं। आपको यहाँ पे एक चार्ट बना लेना है। पहले हम बात करें दोस्तों, सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं? अभी हमने बात की द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से। कहाँ से मिले? द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से मिले हमें कप मार्क्स। ठीक है, तो इसके खोजकर्ता मिले तो हैं। अब किसी ने इसकी खोज की होगी, तो खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता खोजकर्ता कौन है दोस्तों? खोजकर्ता, और हम फिर पढ़ेंगे खोज कब हुई, और यहां से कितने कप मार्क्स मिले। ठीक है, तो जो खोज करता है आपके रिबर्ट कार्नक। कौन है? रिबर्ट कार्नक। और जो रिबर्ट कार्नक है दोस्तों, रिबर्ट कार्नक को क्या कहा जाता है? ये सर्वप्रथम जो महात्म संस्कृति का उल्लेख किसने किया? जो रिबर्ट कार्नक है दोस्तों, तो इनके ऊपर प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम महात्म संस्कृति, इसका महात्म संस्कृति का उल्लेख किसने किया? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों रिबर्ट कार्नेट। ठीक है, तो खोज कब हुई? खोज कब की इनने? इनने खोज की आपके सन 1877 में। और महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज किसने की? ये तो कपमाक्सु की खोज है, जिसको महात्म संस्कृति का जनक भी माना जाता है रिबर्ट कार्नक को। ठीक है, तो जो पुरावशेष हैं उनकी खोज करी थी किन्ने? विलियम जोरो हेनवुड ने सन 1856 में, और रिबर्ट कार्नेग ने खोज की है द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त ओखलियों की, यानी कि कप मार्क्स की। तो दोस्तों, जो ये कप मार्क्स है, ये कप मार्क्स कैसे मिले? ये कप मार्क्स दोस्तों, यहाँ से कितने कप मार्क्स मिले? यहाँ से मिले 200 कप मार्क्स मिले। और ये क्या थे? ये 12 समांतर पंक्तियों में, 12 समांतर पंक्तियों में गुदे मिले। यहां से कुछ ऐसे कपमार्क्स मिले जो 120 थे। ये 12 इनकी समांतर पंक्तियां थी, यानी कि इस तरीके से 12 पंक्तियां थी। इस तरीके से यहाँ पे 200 कपमार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि 200 कपमार्क्स 12 समांतर पंक्तियों में कहां से गुदे मिले? तो आप पता होना चाहिए कि जो द्वाराहाट का चंद्रेश्वर मंदिर है, उसके दक्षिण से हमें ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पहले कहां से हुए? हमें द्वाराहाट के किसने किए? ये किए दोस्तों। आपकी इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की रिबर्ट कार्नक ने। और दूसरी अगर हम खोज की बात करें, तो एक तो यहां से द्वाराहाट से प्राप्त हुए, दूसरे हमें प्राप्त हुए पश्चिमी पश्चिमी राम पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम से। कहां से? पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम से। यहाँ की अगर हम बात करें, तो दोस्तों जो इसके खोजकर्ता है, खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता यशोधर मठपाल जी। किसने की है? यशोधर मठपाल जी ने इसकी खोज की है। यशोधर मठपाल। और यहां से कितने कप मार्क्स खोजे गए? तो दोस्तों यहां से 73 कप मार्क्स खोजे गए। कितने? 73 कप मार्क्सों की यहां से खोज हुई है। अगर प्रश्न इस तरीके से बनेगा कि वह कौन सा स्थान है जहां से 73 कप मार्क्स खोजे गए, या फिर
यशोधर मठपाल जी के द्वारा 73 कपमार्क्स की खोज कहाँ से हुई? तो आपका उत्तर होगा पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम से। ठीक हो गया। और इसके अलावा और कहां से खोजे गए? इसके अलावा दोस्तों खोजे गए देवीधुरा से। कहां से? ये हमारा तीसरा पॉइंट है, देवी धुरा से। देवी धुरा से। देवीधुरा के कपमार्क्स की खोज किसने की? तो दोस्तों जो देवीधुरा के कपमार्क्स है, इसके खोज करता है, इसके खोज करता है दोस्तों एमपी जोशी। ठीक है, एमपी जोशी जी ने देवीधुरा के कपमार्क्सों की खोज की। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देवीधुरा से प्राप्त कपमार्क्स, जो देवीधुरा से कपमार्क्स मिले हैं, इनकी खोज किसने की? एमपी जोशी जी ने। ठीक हो गया। और आगे हम बात करें और कहां से मिले, तो दोस्तों और मिले हैं हमें, जो चौथी अगर हम जगह की बात करें तो गोपेश्वर के समीप मंडल घाटी तथा पश्चिमी न्यार घाटी से। कहां से मिले? गोपेश्वर के समीप मंडल घाटी तथा पश्चिमी न्यार घाटी से। तो यहाँ इसके खोजकर्ता कौन है? तो गोपेश्वर का जो समीप मंडल घाटी है और जो पश्चिमी न्यार घाटी है, तो यहां से जो कपमार्क्स मिले हैं, इसकी खोज की है यशवंत सिंह कठोच जी ने। ठीक है, खोज करता है यशवंत सिंह कठोच। यशवंत सिंह कठोच जी ने। कठोच। और इसके अलावा और कपमार्क्स कहां से मिले? तो इसके अलावा कपमार्क्स मिले हमें अल्मोड़ा के नौगांव। और तो इसके बारे में ज्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं है, तो यहाँ पे आपको ये भी याद होना चाहिए कि अल्मोड़ा के नौगांव से भी कप मार्क्स मिले हैं और मुनिया की ढाई से भी मिले हैं। मुनिया की ढाई से भी मिले हैं। ठीक है, से भी प्राप्त हुए हैं। तो हमने यहाँ पर बात की, जो कप मार्क्स मिले हमें कहाँ कहाँ से मिले। कप मार्क्स हमें द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से प्राप्त हुए हैं, और पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम से प्राप्त हुए हैं, और देवीधुरा से हमें कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं, और गोपेश्वर के समीप जो मंडल घाटी है और पश्चिमी निहार घाटी है, वहां से भी हमें कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। और इसकी खोज किसने करी है, हमने यहाँ पे इसको डिटेल्स में जाना। तो दोस्तों जो कप मार्क्स है, ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसकी क्या है, स्रोत है। ठीक है, तो हमने तो पहले कप मार्क्स के बारे में बात करी थी। अब उसके बाद अगर हम बात करें, कप मार्क्स के अलावा और क्या है, ताम्र उपकरण मिले हमें। तो ताम्र उपकरण दूसरे जो आद्य ऐतिहासिक काल के जो स्रोत है, वो कौन कौन से हैं? हमने एक के बारे में बात की है, और अब बात करने वाले हैं ताम्र उपकरण। तो ताम्र उपकरण हमें कहाँ से प्राप्त हुए? यानी कि जो धातु युग था, तो धातु युग था तो धातु का तो प्रयोग हुआ होगा। जो तो धातु युग था, तो धातु युग, तो ये ताम्र उपकरण है, तो ये हमें प्राप्त कहाँ से हुए थे? ताम्र उपकरण की अगर हम बात करें, तो ताम्र उपकरण की जो बात करें, तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए? पहले तो जो आप अगर हरिद्वार में जाते हो, हरिद्वार के बहादुराबाद में, कहाँ के? हरिद्वार के बहादुराबाद से। हरिद्वार के बहादुराबाद की अगर बात करें, तो दोस्तों यहाँ से जो ताम्र उपकरण प्राप्त हुए, यानी कि ये एक किसने खोजे यहाँ से? ठीक है, 1951 में यहाँ की खोज की गई। 1951 की अगर हम बात करें, तो यहां से ताम्र उपकरणों की खोज हुई। ठीक है, ताम्र उपकरणों की खोज हुई। और इसके बाद 1953 में क्या होता है, जो यज्ञदत्त शर्मा है, जो यज्ञदत्त शर्मा है, उनने यहाँ पर उत्खनन करवाया। ठीक है, उत्खनन करवाया, तो यहाँ से पाषाण उपकरण और मृद भांड भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हरिद्वार के बहादुराबाद से ताम्र उपकरण तो प्राप्त हुए हैं, और ताम्र उपकरण में ताम्र मानव आकृतियां भी आती हैं। ठीक है, ताम्र मानव आकृतियां, क्योंकि ये भी तांबे से बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है, ये भी एक धातु युग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये भी इसमें आएंगे।
ठीक है। 1951 में कहां से ताम्रपुर की खोज हुई, और 1953 में क्या होता है, यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा यहाँ पे उत्खनन कराया जाता है। ने क्या कराया, उत्खनन कराया। तो उत्खनन कराने के पश्चात यहां से क्या क्या मिला यहां से, यहां से मिला आपको पाषाण उपकरण। ठीक है, पाषाण उपकरणों की भी खोज हुई, और मृद भांड भी मिले, और मृद भांड मिले। ठीक हो गया, मृद भांड मिले। और यहां से प्रश्न बन सकता है कि वह कौन सी जगह है जहां से पाषाण उपकरण और मृद भांड मिले हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जो हरिद्वार के बहादुराबाद है वहां से हमें पाषाण उपकरण और मृद भांड मिले हैं। ठीक है, और इसके अलावा हरिद्वार के अलावा कहां से मिले हैं, हरिद्वार के अलावा हमें मिले हैं बनकोट। ये कहाँ पड़ता है बनकोट, ये बनकोट पड़ता है दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में। कहाँ पे, पिथौरागढ़ में। ठीक है, बनकोट से प्राप्त मानव कृतियां, जो बनकोट से प्राप्त मानव कृतियां हैं, सॉरी यहाँ पर ताम्र लिख देना, ठीक है, ताम्र मानव कृतियां। ताम्र जो मानव आकृतियां प्राप्त हुई है बनकोट से, इसकी खोज कब हुई, तो दोस्तों इसकी खोज हुई है आपकी 18 खोज हुई है आपकी इसकी 1989 में। ठीक है, और बनकोट के अलावा कहां से प्राप्त हुए हैं, नैनी पाताल से प्राप्त हुई है। नैनीताल नहीं है, ये नैनी पाताल है। ठीक है, नैनी पाताल से प्राप्त मानव कृतियां। ठीक है, तो खोज कब हुई दोस्तों इसकी, इसकी खोज लगभग हुई आपका, खोज हुई आपकी कब, 1999 के अंत में। कब हुई, 1999 के अंत में। और इसके ऊपर एक प्रश्न बनता है, और बन भी चुका है, कि जो पांच हैं, पांच, एक मिनट यहाँ पे, ठीक हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या आता है, पांच ताम्र, पांच ताम्र मानवाकृतियां, पांच ताम्र मानव आकृतियां कहां से प्राप्त हुई हैं, तो आपका आंसर होगा नैनी पाताल से। ठीक है, नैनी पाताल से जो ताम्र मानव आकृतियां हैं, ये 1999 के अंत में प्राप्त हुई हैं। यहां से पांच ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई। तो हमने यहाँ पे पहले बात की थी कि जो कपमार्क्स हैं वो यहाँ के मतलब जो स्रोत है, और उसके बाद हमने बात की ताम्र उपकरण। तो हमारा जो तीसरा है, जो तीसरा पॉइंट था हमारा, वो था हमारा समाधान। ठीक है, और समाधानों से रिलेटेड ना, अगर हम यूकेपीएससी की बात करें और यूके ट्रिपल एससी की बात करें, तो जो मोस्टली मैंने अभी तक क्वेश्चन देखे हैं वो समाधानों से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे हमें मतलब हर बार लगभग देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, समाधान। तो क्या होता है दोस्तों, जो समाधान है, समाधानों की खोज कहाँ से होती है, तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो जगह है वो है मलारी गांव, जिस पे प्रश्न बहुत बार बन चुका है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं 3 स्टार वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो मलारी गांव, पहले हम पढ़ेंगे मलारी गांव के बारे में। ये मलारी गांव है कहाँ, तो दोस्तों जो ये मलारी गांव है ना, ये मलारी गांव पड़ता है आपका चमोली में। ठीक है, कहाँ पड़ता है, चमोली जिले में। ये पड़ता है आपका चमोली जिले में। चमोली जिले में कहा, चमोली जिले में ये तिब्बत तिब्बत की जो बॉर्डर है, बॉर्डर के पास से मिलता है। ठीक है, और यहां से दोस्तों क्या होता है, इसके जो खोजकर्ता है, खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता हुए इसके शिव प्रसाद डबराल।
शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा इसकी खोज की जाती है। जो ये मलारी गांव है, मलारी गांव के ऊपर एक प्रश्न भी इस तरीके से बन सकता है कि मारसा जनजाति का गांव कौन सा है। ठीक है, जो शेड्यूल ट्राइब है तो मारसा जनजाति का गांव कौन सा है। ठीक है, मारछा जनजाति का गांव, मारछा जनजाति का गांव। तो क्या होता है 1983 में, 1983 में यहाँ पे एक सर्वे होता है, यानी कि यहाँ पे एक सर्वेक्षण होता है। किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों जो सर्वेक्षण करते हैं ये गढ़वाल विश्वविद्यालय, यानी कि जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट करते हैं। ठीक है, गढ़वाल विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा, शोधकर्ताओं द्वारा। ठीक है, तो क्या होता है, तो यहां से क्या प्राप्त होते हैं? शोधकर्ताओं द्वारा शोध किया गया और प्राप्त क्या क्या हुआ। प्राप्त लिख देता हूं इस तरीके से, आपको यहाँ पर नोट्स बना लेना है। यहां से दोस्तों क्या प्राप्त हुआ? लौह उपकरण, धातु युग है तो लौह के उपकरण प्राप्त हुए, और एक पशु का, एक पशु का क्या प्राप्त हुआ? एक पशु का संपूर्ण, एक पशु का संपूर्ण कंकाल प्राप्त हुआ, कंकाल प्राप्त हुआ। जिसकी जो पशु की जो कंकाल प्राप्त हुआ, यानी कि जो कंकाल था, उसके अगर हम वो करें ना कि किसके जैसा था, तो उसकी जो पहचान की गई, जो आपने यहाँ पे पशु था उसकी जो पहचान की गई वो हिमालयी वृषभ से की गई। ठीक है, एक हिमालयी क्या होता है, एक पशु होता है वृषभ, उसके जैसा उसका कंकाल मिला। ठीक है, उसकी पहचान हिमालयी वृषभ से की गई। ठीक हो गया। 1983 में सर्वेक्षण हुआ। इसके बाद क्या होता है, सन 2002 में फिर से सर्वेक्षण होता है। 2002 में सर्वेक्षण होता है, और किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों ये जो सर्वेक्षण है ये फिर से गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं वो फिर से इसका यहाँ पे क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। ठीक है, विद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है? यहाँ पे प्राप्त होते हैं आपके, तो ये ये जो पॉइंट है इस पे प्रश्न आ चुका है। ठीक है, एक यहां से संपूर्ण मानव कंकाल मिला, एक संपूर्ण मानव कंकाल मिला, और इसके साथ ही क्या मिला दोस्तों? और क्या मिला यहां से एक मिला 5.2 kg का, यानी कि 5.2 किलो का सोने का मुखावरण, सोने का मुखावरण। ठीक है, सोने का मुखावरण मिला, और मिट्टी के बर्तन भी मिले। ठीक है, और क्या मिले? जिसको हम बोलते हैं मृद भांड, मिट्टी के बर्तन भी मिले। और क्या मिला? और जानवरों के अंग मिले। मलारी गांव से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको पॉइंट है जो कि मैंने आपको बताए हैं। और जो यहाँ से महापाषाण कालीन जो बर्तन मिले, मैंने मैंने आपको बताया यहाँ पे बर्तन भी मिले। तो यहाँ से बर्तन मिले दोस्तों, उनकी पहचान कहाँ से कहाँ के, मतलब जो बर्तन है वो कहाँ के, अगर हम बात करें जैसे पाकिस्तान है। ठीक है, एक पाकिस्तान में एक क्या है, शिल्प घाटी, वो है स्वात घाटी है। तो जो स्वात घाटी की जो कारीगरी है ना, यानी कि जो हम बोलते हैं शिल्प, बोलते हैं ना शिल्प, उसके समान मिले। ठीक है, उसके समान है ऐसा बताया गया है। ठीक, तो यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, जो यहाँ से प्राप्त महापाषाणकालीन, महापाषाणकालीन बर्तनों को पाकिस्तान के स्वात घाटी,
पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान बताया गया है। ठीक है, शिल्प के समान बताया गया है। ठीक हो गया। और जो यहां से प्राप्त समाधान है, जो यहां से प्राप्त समाधान है, उसको यहां से प्राप्त समाधानों को, जो यहां से प्राप्त जो समाधान हुए, समाधानों को आपने एक नाम सुना होगा, राहुल साकृत्यानन। राहुल साकृत्यानन ने खस जाति का बताया है। ठीक है, खस जाति का बताया है, खस जाति का बताया है। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे क्या बात करी, हमने कहा की बात की, हमने बात की दोस्तों मलारी गांव की, जहां जिसकी खोज किसने की, मलारी गांव की। तो खोज करता रहे हमारे शिव प्रसाद डबराल जी। और जो मलारी गांव है, ये चमोली जिले के तिब्बत जो बॉर्डर है, वहां पे आपका पड़ता है। और ये मासा जनजाति का क्या है, गांव है। ठीक है, सर्वप्रथम यहाँ पर सबसे पहले 1983 में यहाँ पर सर्वे होता है। तब यहाँ पे हमें लौह उपकरण और एक पशु का जो होता है संपूर्ण कंकाल प्राप्त होता है, जिसकी पहचान हिमालयी पशु वृषभ से की गई है। ठीक है, इसके बाद 2002 में फिर से यहाँ पे एक सर्वे होता है। फिर से सर्वे कौन करता है, यहाँ पे गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो साइंटिस्ट हैं वो करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ से एक मानव कंकाल प्राप्त होता है और 5.2 केजी का एक सोने का मुखावरण मिलता है, जिससे यह पता लगता है कि इस काल में यहाँ पे कुमाऊं मतलब उत्तराखंड में मानव निवास करता था। ठीक है, मिट्टी के बर्तन मिले, जानवरों के अंग मिले। और इसके बाद क्या मिला, इसके बाद क्या मिला आपको यहाँ पे, और यहाँ से जो बर्तन मिले, उसको बताया गया है कि जो पाकिस्तान की स्वात घाटी है वहां के शिल्प के समान है। और जो यहाँ से प्राप्त समाधान है, उनको राहुल साकृत्यानंद जी ने कहा कि ये खस जाति के, यानी कि खस जाति से जुड़े हुए जो समाधान है, खस जाति से जुड़े हुए हैं। ठीक हो गया। और अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, अगला पॉइंट हमें कहां से मिले, और हमें मिले अल्मोड़ा के, कहां से, अल्मोड़ा के नौला जनल गांव से मिले समाधानों की खोज किसने की, समाधानों की खोज यशोधर मठपाल जी ने की। ठीक है, यशोधर मठपाल जी ने कहां पर खोज की समाधानों की, जो अल्मोड़ा का, अल्मोड़ा के पास, अल्मोड़ा में एक नौला जनरल गांव है, वहां पर भी समाधान मिले हैं। उनकी खोज किसने की, यशोधर मठपाल जी ने की। ठीक है, और नौला जनरल के अलावा कहां से, और एक और आता है सनड़ा बसेड़ी ग्राम के समाधान। ठीक है, सनड़ा तथा बसेड़ी ग्राम के समाधान। ठीक है, जो सनड़ा तथा बसेड़ी ग्राम, जिस ग्राम से जो समाधान प्राप्त हुए हैं, इनके खोज किनके द्वारा की गई, तो दोस्तों इनकी खोज भी किसके द्वारा की गई, यशोधर मठपाल जी के द्वारा की गई। यशोधर मठपाल जी ने सनड़ा तथा बसेड़ी ग्राम के समाधानों की खोज की। ठीक है, और यहां से दोस्तों, यहां से आपको एक पॉइंट और याद रखना होगा। यहां से दो प्रकार के, यहां से दो प्रकार के समाधान क्या हुए, यहां से दो प्रकार के समाधान मिले। पहला आपका है अर्ण बरियल, और सेकंड है आपका शिष्ट। ठीक है, आपका प्रश्न इस तरीके से इसमें आता है कि जो अर्ण बरियल और शिष्ट प्रकार के समाधान है, ये कहाँ से मिले हैं, या फिर इनकी खोज किनके द्वारा की गई है। ये जो मिले हैं, ये सनरा बछड़ी ग्राम से मिले हैं, और खोजकर्ता इसके रहे हैं यशोधर मठपाल जी। ठीक है, तो हमने यहाँ से आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ा है कि आदि ऐतिहासिक काल के प्रमुख स्रोत क्या रहे हैं,
एक साहित्यिक प्रधान स्रोत है। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की क्या, पहले हमने कपमार्क्स के बारे में पढ़ा, जहां पे हमने बात की देवीधुरा के कप, कहाँ से, देवीधुरा के कपमार्क्स, द्वारा हाट के चंद्रेश्वर मंदिर से हमें जो कपमार्क्स प्राप्त हुए थे। ठीक है, कपमार्क्स के बाद हमने बात की यहाँ पे मृत भांडों की बात की, उसके बाद हमने अभी यहाँ पे बात की, यहाँ पे समाधानों की बात की है, और ताम्र पुराणों की बात की, जो कि हमारे क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल के प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज की हमारी वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।